नमस्कार। गोगो लाइव शो के 482 एपिसोड के इस सफर में हम लोग आज विशेष बात भी करेंगे और सामान्य बात भी करेंगे। शायद ये हमारा शो एक लीक से हटके शो होगा, क्योंकि हमेशा हम आमतौर पर यहाँ पे वीआईपी को या विषय से कंसर्निंग व्यक्ति को बुलाते हैं, लेकिन आज हमने एक वीआईपी की जो धर्मपत्नी को बुलाया है। हमारे साथ हैं मैडम इंदू रानी टाग, जो श्री यादव माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री प्रहलाद टाग जी की धर्मपत्नी है। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। तो ये सब देख रहे हैं लाइव, उनको मेरा चैनल से बड़ों को छोटों को प्रणाम। आपको राजनीति की बातें करनी होगी, इसको फिर होता ही है, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? हाँ, करना पड़ेगा। फिर राजनीति चलती है सारा दिन, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दी? चैन तो करनी पड़ती है, धीरे धीरे होती रहेगी। तो फिर मैं शुरुआत तो आपने कर दी मेरे प्रश्नों की, तो आप दौरे पे भी साथ जाते हो? दौरे पे जाती हूँ हमेशा? हमेशा नहीं जाती। हाँ। जब कहीं ये क्या स्थल होते हैं ना, देव स्थल पे अच्छा। जाना होता है तो फिर चली जाती हूँ। अच्छा, जहाँ पे देवस्थल पे जाना होता है हाँ, साथ में दर्शन भी देते हैं देव स्थल के, साथ में घूम भी आते हैं। तो घूम भी आते हैं। वही से घूमो जरा, माइक भी चेक। अच्छा, जब आप दौरे पे जाते हैं तो फिर कैसा लगता है? आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, वो चल बड़ा रहा है, आनंद आता है। आनंद होता है। भगवान से प्रार्थना की थी, हाँ। वो पूरी होगी, बहुत आनंद आता है। तो वहाँ पे आपका भी कुछ दखल रहता है? बस ठीक है, कोई काम काज में भी कुछ करते हो जाके यहाँ पे? बस नहीं, मैं अपना दर्शन करते हुए तो देखती हूँ, आनंद लेती हूँ खूब। मतलब उनके काम से कोई वो नहीं रहता? ना, उनके काम से कुछ नहीं होता। अच्छा, काम वो खुद अपना करते हैं। काम खुद करते हैं वो, आप बस अपना एंजॉय करते हैं? मैं देख लेती हूँ इधर उधर क्या है क्या नहीं, और कोई सीख भी लेते हैं चीज़, अच्छा अच्छा। ये होनी चाहिए, ये करना चाहिए लेडीज़ को। वहाँ पे सीख लिया। तो कितने दौरे पे जा चुके हैं आप? जाती रहती है साल में 4-5 बार। चले जाते हैं आप लोग तक? चलिए, एक नई जानकारी। हालांकि हम लोग कुछ अलग से बात करना चाहते थे, लेकिन इंदू रानी मैडम का कहना है कि वो चेयरमैन प्रहलाद जी टॉप के साथ दौरे पे जाते रहते हैं और कुछ नई बातें भी वो सीखते हैं। डॉक्टर मोहित हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मैडम कहते हैं कि एक जो सफल पुरुष होता है उसके पीछे नारी की बड़ी भूमिका रहती है। सही बात। आपकी कितनी भूमिका है मेरी पूरी पूरी भूमिका है इसमें? इनको जो घर पे आते हैं, ये बात। उनकी सेवा और सेवा चाकरी में भी कोई कमी ना रह जाए, पूरी ये जो सफल बने हैं, ये इसमें आपका कितना प्रयास रहा, कितनी भूमिका रही? पूरा फुल प्रयास रहा, पूरा एकदम पूरा सहयोग देते थे, चाहे रात और चाहे दिन, पूरा कंप्लीट? पूरा कंप्लीट। तो यूँ कह सकते हैं कि आप हौसला बढ़ाने में आगे रहे? पूरा। कितने सालों से ये प्रयास हो रहा था कि प्रहलाद जी को अच्छी जगह पे जाए? 15 साल हो गए। 15 साल से। जब एकदम से सूचना मिली कि प्रहलाद जी को बना दिया गया है, तब कैसा माहौल रहा घर? बहुत मन रहा था, ऐसे पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया, क्या दे दिया? क्या दे दिया। और वो फिर आप देखते भी हैं हमेशा जब दौरे पे जाते हैं तो नजर भी आता है वो? आता है, आता क्यों नहीं। अच्छा, लाइफ में क्या पाना बाकी रह गया? लाइफ में वैसे तो सब कुछ है भगवान की दया से, बस ये है कि इनके साथ जाओ और अपना देख के आ जाओ, आनंद लो। सब जीवन का आनंद रह गया? आनंद लो, कोई लालसा नहीं है। अच्छा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह होता है, कोई लालसा नहीं बची है बाकी। अगर ये जिस प्रकार से आपने राजनीति की बात की, हालांकि मैं तो ये विषय बाद में लेना चाहता था, लेकिन आपने जिस प्रकार से कहा भी राजनीति तो शुरुआत करी, तो कहीं आपका प्रहलाद जी की चुनाव चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं आपका? लड़ने की अगर जीत मिलेगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव आप लड़ लोगे? लड़ने की जरूर इतनी हिम्मत तो है, अभी हौसला भी है। तो कभी किसी पार्टी वार्टी में देखा तो नहीं, पार्टी की मीटिंग में कभी हमने? बस मन है अपना, मन को लगा लेते, पता चल जाता भी काम करने से सीख होती है, मिलती है सफलता। अच्छा, मतलब पार्टी जाने से नहीं मिलती इतनी, जितना कि अपने मन में अपने सोचो विचार, अच्छा विचार करोगे ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो भी अच्छा विचार शुरू कर दिया शुरू से। अच्छा, शुरू से है मन भी लड़ना है? हाँ। अभी हालांकि चुनाव में काफी टाइम है, 2028 में चुनाव होना है, लेकिन इंदू रानी मैडम का ये कहना है कि पार्टी टिकट देगी तो वो भी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि
घर में ही वो सारा दिन राजनीति की बातों में ही रहती हैं और वो राजनीति की जो लोग आते हैं उसी की बात करते हैं। जो माटी कला बोर्ड जो है प्रहलाद जी जिसके चेयरमैन हैं, उनमें आप भी काम में सहयोग करते हैं क्या? क्यों नहीं करते सर? कितना सहयोग रहता है उनके चेयरमैन के काम में? ये काम खुल रहता है सर उनको। जैसे मैं जैसे ये बाहर जाके आते हैं तो मैं पूछती हूँ आपने क्या किया, वहाँ क्या नहीं किया, तो मैं भी जाती पूछती, मेरी फोटो भी है एक वहाँ, मैं इनके साथ गई थी, वो बना रही थी कितना वो। अच्छा तो वो कला आप भी दिखा रहे थे अपनी? आती है मुझे वैसे। अच्छा, क्या आता है? जैसे कोई ये छोटे मोटे मिट्टी के बनाने होते हैं ना, चीज़ घर पे चाहिए तो हाँ। बना लेते हैं। अपना बना लेते हो और बिना सांचे की? बिना सब्जी के। तो चाक का इस्तेमाल करते हो? नहीं तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी ले लेते हैं, अच्छी चिकनी मिट्टी होती है, हाँ। उसको अच्छी तरह से गोंद बना के भी अपने आइडिया से बना लेते हैं। जैसे गंगोर हो, ईश्वर हो, दीपक हो, थोड़ी आवाज़ थोड़ी। जैसे गंगोर माता हो, ईश्वर जी हो, ऐसे बना लेते हैं घर पे। गणेश जी हो, गणेश जी शादी में पूजा करने के लिए चाहिए तो कहाँ जाएंगे, अपना घर पे बना लेते हैं, मोबाइल खोला देखा और बनाए। अच्छा, और क्या पता। ये तो कमाल की बात होगी। आपको हाँ, ये तो आता ही है। ये सारी चीजें आप खुद बना लेते हैं? हाँ। राजकुमार अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। नवीन लांबा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। संतोष सेवटा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मैं एक बार भी बता दूं कि आज हमारे साथ हैं मैडम इंदू रानी टाक, जो श्री यादव माटी कला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद टाक जी की धर्म पत्नी है। हम लोग चर्चा एक समन्वय कर रहे हैं, लेकिन खुद इंदू रानी जी ने शुरुआत जो है राजनीति से की, इसलिए थोड़ा सा हम उधर मोल्ड हो गए। जब से प्रहलाद जी अध्यक्ष बने हैं माटी कला बोर्ड के, तो रिश्तेदारों में, परिवार में तो ज्यादा मान सम्मान बढ़ गया होगा एकदम से? पूरा फुल सारा परिवार भी खुशी है, रिश्तेदार भी खुश है, पूरा मान सम्मान बढ़ा है। जो पहले नहीं पूछते थे वो ही पूछने लगे होंगे? पूछने लग गए। होता ही ऐसा? होता है, क्यों नहीं होता। कभी मन में नहीं आया भी, कभी उन्होंने पूछा नहीं, आप पूछ रहे हैं हमें? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों विचार रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? नेगेटिव क्यों सोच करें, अरे वाह। अच्छी सोच करें। फोन प्रहलाद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी। प्रहलाद जी, आपकी नजर में प्रहलाद जी की अच्छी बातें क्या है? मेरी नजर में सब कुछ अच्छा है, कभी इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई घर में चीज़ के लिए कहा, ना कभी डांटा, ना खाने पीने के लिए कहा। बस अपना बाहर जाके आते हैं, आ जाते हैं, खुशी से हम अपना मिल के खाना बैठ के खाते हैं, आराम से चाय पीते हैं। कोई भी किसी प्रकार का भी हमारे घर में नहीं, कभी मतलब कोई बोलचाल नहीं हुई कभी भी। सारी अच्छी अच्छी हैं सब कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि तू इतने बजे उठी है या नहीं उठी। अच्छा, एकदम से कभी भी नहीं लड़े। नहीं, लड़ना तो चलो अलग बात नहीं, है। वैसे जैसे बोलते हैं तुमने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, था हमारे ऐसे घर में कोई भी ऐसा भी कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ, ना बेटे को उठे होता है ना। बिल्कुल बढ़िया जगह सर, एकदम। अच्छा, काफी लंबा टाइम हो गया आपको प्रहलाद जी के साथ। कितने साल हो गए शादी को? 1982 में हुई थी। 1982 में? हाँ जी। तो 43 साल हो गए ना? हाँ जी। तो कुछ कमियां भी नजर आई कि प्रहलाद जी में ये कमी है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई कमी नजर नहीं आई? मेरे सास ससुर थे, खूब आवादन करते थे, मैं भी उनको खूब आवादन देती थी। वो मुझे खूब प्यार करते थे, अपनी बेटी के समान रखते थे। आपने एक बार मुझे बताया था कि ससुर जी सुबह घूमने जाते, तब उससे पहले में हाँ। क्या था वो? ये क्या, ससुर जी हमारे सुबह उठते थे, उठ के अपने रोटी बाटी और कीड़ियों के लिए चुगा लेते, पक्षियों के लिए चुगा और कुत्तों के लिए रोटी डाल के वो अपना बाहर घूमने जाते थे। उस टाइम मैं देखती थी पीछे से अपना नहा धो के और फटाफट उनसे आने से पहले उनके लिए पानी वानी डाल देती थी बाल्टी में, और मैं अपना नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार होती थी। फटाफट सारा काम कर लेते? फटाफट मैं सोचती थी पहले मैं पूजा कर लूँ, फिर पिताजी पूजा कर लूँ, तो वो घूम उनको के टाइम लगता था। अच्छा, तो नित्य नेम पूजा का था, उनका भी था, आपका भी? हाँ, मेरा शुरू से ही है। जब से मैंने अपना जीवन संभाला है ना, जी, तब से मैंने पूजा पाठ करना लगाया, लगातार चल? लगातार।
एमडी विष्णु हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। एक बार फिर बता दूं मैं, आज हमारे साथ हैं श्री यादव माटीकला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद टाक की धर्मपत्नी श्रीमती इंदू रानी टाक, और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कि उनके परिवार की, प्रहलाद टाक जी के कार्य की, वो कितना सहयोग करते हैं और किस प्रकार से सक्रिय राजनीति में आने की बात मैडम ने की। मैडम तो आप मेंबर भी बन गए बीजेपी के? नहीं, सक्रिय मेंबर है, वो है आप ना? तो सक्रिय मेंबर तो घर पे ही सक्रिय रहता ज्यादा आपकी। हाँ, घर पे जाता है, बाहर कम है, घर पे जाता है। तो चुनाव के लिए तो बाहर नहीं आना पड़ता? जब मौका मिलेगा तो जाएंगे बाहर, क्यों नहीं जाएंगे? मतलब पक्का है ऐसा? पक्का है इधर। आपकी दृष्टि में एक बात और आपने मुझे बताई थी कि आपकी भैंस थी जो आप आए थे, वो नाम भी उसका क्या था? टीना। टीना, अच्छा। वो क्या था कि आपको जाने नहीं देती थी कहीं? नहीं जाने देती। वो क्या थी, बचपन में हम छोटे थे तो घर की पाली हुई थी भैंस। मतलब एक उसकी बेटी हो गई, फिर उससे बड़ा उसके तो मेरी शादी हुई थी, उस टाइम तो मेरे को गाय दी थी, फिर वो पाली हुई थी, मेरे नाम की हुई थी बचपन से। अच्छा, आपके भैंस की जो बछड़ी थी वो आपके नाम की हुई थी? नाम की हुई थी पाली, तो उसका नाम हमने रखा था टीना। टीना, ठीक है। टीना, उसके घुंघरू भी बांधे हुए थे और खुली हुई थी। जैसे उसको आवाज लगाते टीना इधर आ, तो वो आ जाती थी बस। और जैसे यहाँ आई तो मेरी सासू माँ खूब सेवा करती थी उसकी, और मैं भी करती थी। जब हम घर से बाहर निकलते ना, वो देख लेती कहाँ गए, मैं रह गई पीछे। तो वो बोलती, पूरा घर उठा लेती, नहीं कोई शोर मचा के, कहाँ गए आप? तो हम उससे छुप के जाते थे। अच्छा, वो भैंस से छुप के जाते थे? छुप के जाते थे भैंस से। तो फिर ऐसे तो कोई बड़ा मुश्किल काम होता होगा भैंस वालों? बहुत मुश्किल काम था, उससे छुप के जाना ही पड़ता था। उसके लिए आते वक्त कुछ खाने के लिए हरा चारा, इतने सी पालक हो, धनिया हो, मेथी हो, कुछ भी लाके उसको खिलाते तो वो शांत रहती। यूँ तो घर पे काम कैसे कर पाते थे आप? 4 दिन उसके बाद पता था ये ऊपर अपना काम करे, नीचे कोई नहीं है। अच्छा, वो नीचे बंदी रहती थी भैंस? हाँ, नीचे थी, हम ऊपर रहते थे दूसरे मंजिल। अगर उसको बुलाना होता फिर? हाँ, ऊपर से आवाज लगते टीना, तो वो कहती हाँ, बोलती थी, पूरा एकदम पूरा समझती थी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं कभी डिस्टर्ब करती हो आपको अपने काम में कभी? हाँ, बिल्कुल नहीं किया उसने। इस सुबह जैसे आप बता रहे हो जल्दी उठ जाना आपका? जल्दी उठ जाना, मैं अपनी पायल को जराब में डाल के रख लेती, बजती नहीं थी, अपना धीरे धीरे काम करती। जब उसका टाइम हो जाता, अभी 5:30 बज गए, तब वो चल लगाती, कहती आओ नीचे, मेरे लिए कुछ लाओ खाने के लिए। अच्छा, मतलब अपनी पायजेब जो है वो बजे नहीं, इसलिए जुराब में रख लेते हैं। हाँ। अगर वो बज जाती फिर वो बोलती, वो कहते जल्दी आओ, खाना लेके आओ। बीमार होती तो फिर कैसे करते उसको? बीमार होती तो माता जी रिक्शे में बैठ जाते थे और उसको कहते चल टीना अपन चलते हैं, तो वो पीछे पीछे चल जाती थी। जैसे माता जी अपने सांचे में जाते, वो पीछे पीछे डॉक्टर बंद कर देता फिर इलाज करें। मतलब आपकी सासू माँ जो रिक्शा में बैठ जाती, भैंस पीछे चलती पीछे चलती, बिल्कुल सांकल भी नहीं पकड़ते थे उसको, कहते आजा टीना चलते हैं, तो चल पड़ती थी पीछे। और ऐसी वापस आ जाती? ऐसे वापस आ ये तो किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता था गली में ऐसे? ना, किसी को कुछ नहीं कहते थे। घर पे आने के बाद में, बांधने के बाद में वो किसी को पास में नहीं पड़ता। वो फिर केवल आप मैं और मेरी सास, 2 जने होते थे? हाँ। 14 किलो दूध था उसके 14 टाइम का। एक टाइम पे जो करती? हाँ, एक टाइम का 14। तो कितने साल तक वो भैंस रही जो आपको याद है? मैं बचपन से देख रही थी, मेरी शादी के बाद में, मेरी सुमन बेटी के जन्म हुआ था ना, उसके बाद में उसको। आपको उधर नहीं होना, आपको इधर होना बस, ठीक है ना? आप उधर मत रुको, तो इधर रुको। एक भैंस से इतना लगाव भी कोई कारण इसका रहा हो आपका? वो छोटी थी, घर में पाली हुई थी, हमारे घर में वो भैंस ने उसको दिया था बच्चा, तो बस अपना प्रेम था मेरे को पशुओं से। मेरे पिताजी को भी प्रेम था। अच्छा। और हमारे को भी प्रेम था। प्रेम होता तो सभी अपने पास रहते, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे आदमी हो, चाहे सास ससुर हो, सब पास में रहते हैं। तो उसके जो फिर जब बच्चे हुए तो वो फिर एक बाद में पशु उसने छोड़ दिया आपने? हाँ, रखने छोड़ दिया। तो भैंस की याद अभी तक आपके दिल में दिमाग? पूरी दिल में याद थी। उसके लिए रोज ग्राहक आते थे। अच्छा। हाँ, हमारे को दे दो, हमारे को दे दो। पिताजी कहते ना भाई, ये हमारा जीवन है, इसमें देनो और ढाको। देनो और ढाको मतलब? हाँ,
तीनों दापों मतलब जिसके घर में दूध दही होता है ना, हाँ। वो अपना पेट भर के खाता है खाना आराम से। अच्छा, दिनों और ढाको। दिनों और दापो, जेका घर में दिनों है वो दाप के रोटी खावा है। अच्छा, तो ये ससुर जी का मानना था। हाँ, मन था। मैंने कहा जितने तक आपकी इच्छा उतने तक मैं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो। ये पुराने व्यक्तियों का एक अलग से था, अभी इतना कुछ हो तो घर में दूध दही मक्खन छाछ खाओ, राबड़ी। खूब सेवा की पशुओं के आपने। चलिए इससे भी बात करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि हमारे साथ हैं श्री यादव माटीकला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद ठाकुर जी की धर्मपत्नी इंदू रानी टाक। बहुत सारी बातें हैं, घर की बातें हैं। चलिए संतोष सेवका हमसे जुड़े हैं, हमारी भाभी जी को राम राम। डॉक्टर रणधीर बिंचर हमसे जुड़े हैं, गुड इवनिंग रणधीर बिंचर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो गोबर का भी काम खूब होता होगा। हाँ, होता था। गोबर को अच्छे बड़ा काटते थे और ऊपर ले जाते थे तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल पे नीचे से? हाँ, और थाप के सुखा के रखते थे, चूल्हे में जलाते थे। चूल्हे? हाँ, हमेशा ही चूल्हे पे काम किया था, गैस कब चले। तो गोबर यूं इतनी ऊपर तक ले जाना, बटन में डाल के और तीसरी मंजिल तक इडुनी पे रख के खूब दूध दही खाड़ो घमाघम ले जाता ऊपर। नींद नहीं, आप तो जाने ही नहीं आ सकते। अच्छा, इडुनी जाना है सारा, जिक्र सुनाएगा नहीं, मैं मारवाड़ी है, सब बता देगा। नहीं, आज की जनरेशन तो इनकी जाने को नहीं होगा क्या है। सब पता है सबको। इडुनी जाने गोल गोल बनी होती है कपड़े की, तो उससे बटन लगता नहीं है, टिक जाता है वो। हाँ, बटन टिक जाता है, घमाघम ले जाता फटाफट। घमाघम कितने साल तक की किया? 2 साल तक किया था। मेरी बेटी का जन्म होने के बाद में छुड़ाया। तो छुड़ाया प्रहलाद जी ने या कभी नहीं, फिर मेरी दीदी ने गाय रखी थी, मेरी बड़ी नंद ने। हाँ। फिर दूध का इंतजाम हो गया, फिर ये कहते हैं थोड़ी जगह है तो अपन दूध इधर से ले आएंगे, तो इसको खरीद लिया। इतना लंबा टाइम निकाल, 10-12 साल को निकाल दिया आराम से। ये काम केवल आपका ही था, अभी गोबर लेके जाना पातना? हाँ, वो ही होता है ससुराल में। जो काम बुओं का तब बुओं को करना पड़ता है। ये तो बड़ी बात है, जो काम मैं होगा वो करना पड़ेगा। करना भी चाहिए कुछ होता है। कभी यूं नहीं लगा मैं ही क्यों करूं सारे काम? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। एलन अमेठा, शायद वो गुजराती में कुछ लिख रहे हैं, शायद राजसमंद के हैं। आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो ठीक रहेगा। लक्ष्मी नारायण जी, आप हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या इंग्लिश में लिख दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं इंदू रानी टाक से, जो श्री यादव माटीकला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद टाक की धर्मपत्नी है। एलन अमेठा हमसे राजसमंद से जुड़े हुए हैं, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। भैंस आपने पाली, भैंस आपकी प्रिय होगी, गोबर भी आपने खूब धोया, एक मैसेज किया भी बहुओं को जो काम करना चाहिए। करना चाहिए, जिसको जो काम होता है करना ही चाहिए। अभी खेती बाड़ी की भी आपको खूब नॉलेज बताते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत तो मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा है आपको। ऐसे है कि एक किसान और अफसर की बेटी हो, ठीक है, और एक किसान और बिजनेसमैन की बहू, ठीक है। तो फिर वो नॉलेज तो होती है। नॉलेज कितना कम नहीं चाहिए। खेती का क्या नॉलेज है? अगर हम लोग बात करें तो भी एक जो बड़े परिवार की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो गोबर ढो रही हैं, भैंस को पाल रही हैं, 15 साल 10 साल तक ऐसा करती हैं, तो खेती बाड़ी भी संभालना आपका। खेती बाड़ी यहाँ नहीं थी, वो मलकी सर जमीन थी, कभी जाते थे देख लेते थे इसमें क्या है क्या नहीं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो वो पूरा करते थे। तो प्रहलाद जी फिर क्या करते थे? राजीव ना ये पहले तो पढ़े थे, मेरे बाद में डिग्री ली है शादी के बाद में। फिर इन्होंने ला करी, ला करने के बाद दुकान संभाली और राजनीति में घुस। ये तो मैंने सुना आपके जो फादर प्रहलाद जी को देखने आए तो मिट्टी गूंथ रहे थे। हाँ। बताना वो क्या बात थी? जो सीमेंट का काम था ना हमारे, हाँ, वो कर रहे थे अपना। वो कर रहे थे सब। महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया महेश जी जुड़ने के लिए। गोविंद जी राम राम, राम राम महेश जी। बहुत सारी बातें हैं घर की, किस प्रकार से ये इंदू रानी जी बता रही हैं कि गोबर का काम था, भैंसों का काम था, खेतों का काम था, खूब सारी हैं। थोड़ा सा विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपकी दृष्टि में प्रहलाद जी अध्यक्ष के नाते जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? ठीक ही कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। हाँ। इसका कारण क्या ठीक करने का? आपको कैसे लगा ठीक कर रहे हैं?
देश की सेवा कर रहे हैं और ना मस्त रहते हैं, मस्त मस्त और व्यस्त। मस्त और व्यस्त रहते हैं। भूपेंद्र मीठा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राम राम जी कर रहे हैं। शिव प्रकाश तेरपुरिया, राम राम गोविंद जी, राम राम। शिव प्रकाश तेरपुरिया जी, मेरे ख्याल शिव प्रकाश जी आप तो जानते ही हैं कौन बैठे हैं। और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे प्रहलाद जी को, प्रहलाद के लिए और करें तो बढ़िया। भगवान देश सेवा के लिए आपको मौका देते ही रहे, धन्य है इनको, सरकार को, भजनलाल जी को, भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद हो। उनकी काया निरोगी रखे, लंबी उम्र करे, जिनको की मनोकाम दियो। ये हमारा शरीर स्वस्थ है, भागादौड़ी करने से स्वस्थ है। संतोष शेवटा कह रहे हैं हमारी भाभी सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालने और पौधों की हरियाली हमारी भाभी जी देना। क्या पक्षी भी आते हैं? हाँ, खूब आते हैं, कम से कम 50 तो तोते आते होंगे आपके घर में। हाँ। 50 तोते? हाँ। अच्छा। दाना खाने के लिए उनके लिए मूंगफली अलग रखते हैं। हाँ। लाके कोल्ड स्टोर में एक बोरी रख देते हैं, एक बोरी घर पे। ठीक है। मूंगफली हो, जैसे बेर की रूप में बेर हो, अमरूद हो, सब उसको फ्रूट ला के देते हैं। बाहर दीवार पे एक वो रखा हुआ है कुंडा, उसमें डाल देते हैं, वो अपने आप खा लेते हैं। 5:30 बजे सही आ जाते हैं तोते। दूसरे परिंदे भी आते हैं? हाँ, चिड़िया भी आती है, बुलबुल भी आती है, कौवे भी आते हैं। कौवों को दही और रोटी भी देते हैं। कौवे को दही रोटी भी देते हैं? हाँ। तो फिर तो पूरा झमघट लग जाता होगा सुबह शाम। एकदम पूरा झमघट लगता है। पी पी सब लोग बोलते होंगे। बहुत बोलते हैं। हैं? हाँ, अगर 5 मिनट लेट हो जाए ना तो इतना चिल्लाते हैं वो कि जल्दी लाओ। तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते भी आजकल के बच्चों को? क्या ना, बिल्कुल, वो भी खुश होते हैं देख के, खुश होते हैं। वो तो कहेंगे माँ अपने तोते आगे दाना डालो, दाना डालो। अरे वाह, तो ये कब से चल रहा है कर्म से? हमेशा से पहले माता जी डालते थे उस घर में, बाजार में डालता था, और अब इधर आ गए हम डाल रहे हैं। तो पक्षियों को पानी और दाना जरूर देना है। हेलन अनेठा जो राजसमंद से हैं, वो कह रहे हैं आदरणीय गोविंद जी भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, हरित प्रणाम। महेश अरोड़ा कह रहे हैं मैडम प्रहलाद जी में आपको 2 बातें ऐसी कौन सी हैं जो सबसे अच्छी लगती हैं? प्रहलाद जी में 2 बातें ऐसी कौन सी हैं जो सबसे अच्छी लगती है प्रहलाद जी का? उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। एक तो स्वभाव बहुत अच्छा है, एक ये अपने काम में लगन लगाए रखते हैं। काम में लगन, नजर बहुत तेज है ना? नजर और दिमाग दोनों तेज है। या आपने किया तेज, क्योंकि वो कहते हैं ना सफल महिला सफल पुरुष के पीछे, या आपने तेज किया? तो गुरु मंत्र दिया क्या सब? काम में मदद करो। शिव प्रकाश तेरपुरिया कह रहे हैं पेड़ पौधे लगाने में पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, लगाती हूँ पेड़ पौधे लगाते हैं। हर साल एक पौधा तो पनपा ही रहती है, चाहे कोई कितने काट दे। ये माली वगैरह आते हैं ना पार्क में, ये काट देते, मैं फिर लगा लेती हूँ। अब की बार आई, मैंने कहा अगर काटा है ना तू अपना सोच लेना। अच्छा। पहले सोच के फिर इसके हाथ लगाना। पहले मेरे हाथ, मेरे को काटते, फिर इस पौधों को काटते, नहीं काटने दिया मैंने। कितने पौधों को पहचान लेते हो? पौधे जो देखे वो पहचान लेती हूँ। आप तो कार में चलते हुए पौधे पहचान लेते हो? हाँ, पहचान लेती हूँ। है ना? ये पौधा देखो, ये पौधा देखो। तो ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये बचपन से देख रहे हैं ना खेत में, माँ बाप के घर में खेत था, सास ससुर के घर में खेत था, फिर गाड़ी वगैरह में जाते हैं तो। अब तक कितने के पेड़ पौधे लगा चुके होंगे आप? यहाँ लगा दिए मैंने 20 एक पौधे। तो यहाँ काट देते हैं ये माली वगैरह, बदमाश बहुत है, लगाने चाहिए इनको पौधे। देखिए आमतौर पे तो कोई एक पौधा लगाते हैं तो फोटो छुपाते हैं, लेकिन इंदू रानी मैडम ने अनेक पेड़ पौधे लगाए हैं। और मैं इसका साक्षी भी रहा हूँ कि गाड़ी में चलते हुए भी आप पौधों की चर्चा कर रहे थे। वही मैं सब देखो ये पौधा, वो देखो। माउंट आबू में आपको पता लग गया तोते नहीं है यहाँ पे, तो कैसे पता लगा? ये मैडम कंफ्यूजन था मुझे। मैंने देखे वहाँ पे एक भी नहीं तोता दिखा मुझे। मैंने कहा ये आम इतने पकड़े हैं, अगर तोते तो सारे खा जाए। अच्छा, आम पके हुए थे वहाँ पे। और फ्रूट कितने थे, पक्षियों और तोतों को तो फ्रूट से प्रेम है। तो मैंने वहाँ खाते हुए एक भी नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा ये यहाँ पे पक्षी नहीं है। विनोद कुमार पावा लंदन से हमें देखने शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए। श्रवण गैदर हमें देखने शुक्रिया।
संग मोय लाहेरी हमसे जुड़ी हैं, सिटी क्लीनर इंडिया मुकेश गोयला में देख रहे हैं, शुक्रिया। तमाम व्यक्तियों को एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ हैं श्रीमती इंदू रानी टाक, श्री यादव माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक जी की धर्मपत्नी, और हम लोग बात कर रहे हैं कुछ राजनीति की, कुछ घर की, कुछ प्रहलाद जी के बारे में, और इनके जो ये पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान है, गाय गोबर है, उसके बारे में। तो जिस प्रकार की आपने कला बताई कि मिट्टी से मैं बना लेती हूँ, कहीं वो प्रेरणा तो नहीं कि इनको माटी कला का अध्यक्ष बनाया? हो सकता है भगवान की इच्छा है, क्योंकि आप में है ऐसे कलाकार। इतना सफर करते हैं, आपको कोई गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। 11-12 बजे रात को सोना, नहीं 3 बजे आता। फिर उठ के चल पड़े। नहीं करता। गुस्सा किस बात का करना है? काम में तो करना ही नहीं। गुस्सा भी कभी यूं भी 11 बजे सो जाओ, रात को 3 बजे फिर उठ जाओ, कुछ नहीं होता। कुछ पता भी नहीं कब उठ रहा है कब नहीं कुछ नहीं पता। है। हाँ, इसमें क्या है? गुस्से वाली इसमें क्या बात है? अपना काम कर रहे हैं, काम चलता रहता है। काम चलता रहता है बस। अच्छा, प्रहलाद जी को और क्या करना चाहिए? जो ये काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आपने देखा भी है। भगवान से ही हमारे को ऊंचा पद दे और उसमें अपनी भूमिका जहाँ गए वहाँ बरसात, जहाँ गए वहाँ बरसात। भगवान को कहा कुछ तो हमारे को भी दो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे आपको। इंदू रानी मैडम का बस चलता तो वो लाठियों से हाथ के बादलों को ले आते। आपने कहा था ना पुलिस वाले को, क्या कहा था? ये कैसे जाएंगे बादल? कहने से जाएंगे पता नहीं, लकड़ी लेके लगेंगे तो जाएंगे। बिल्लाती दे दो, इंदू आगे लगती। फिर अब तो बारिश होएगी तो धन्यवाद कर देगा उनका। हाँ, भगवान जी का धन्यवाद कर दिया। अभी आपको लगता है कि जितनी प्रार्थना की बरसात के लिए उतनी हो गई? होगी क्या? होगी। वास्तव में इंदुबाला मैडम ने जहाँ जहाँ प्रहलाद जी गए हैं उस माउंट आबू एरिया में शायद कोई ऐसा मंदिर या देवस्थान नहीं छोड़ा होगा जहाँ श्री गंगानगर में बरसात के लिए प्रार्थना ना की हो, और वो इसका परिणाम शायद असर कुछ हुआ ही है। प्रहलाद जी गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभालते हैं कुछ क्या? गृहस्थी की जिम्मेवारी पहले तो माँ पिताजी ने संभाली थी और बाद में उन्होंने मेरे को सौंप दिया। अब मैं और मेरा बड़ा बेटा संभाल लेते हैं, इनको फ्री कर दिया कि आप राजनीति में हो, आप अपनी सेवा करो तन मन धन से। तन मन धन से सेवा करो। हाँ, जी लगा के अपना सेवा करो, कभी कभी ना रह जाए। कभी यूँ नहीं लगा आपको और आनंद जी को कि क्या इतना पैसा खर्च करो, क्या मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं लगा। किस लिए लगना था? सेवा कहाँ मिलती है? मौका मिला तो सेवा करें, करते रहो। अच्छा, लोग आपके पास भी आते हैं काम के लिए, हमारा काम करवा दो? हाँ आते हैं, करते हैं काम उनका, करवा देंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? तो भगवान ने टाइम दिया है तो जरूर करवाएंगे। तो क्या इनको कहते हो ये काम तो करना ही पड़ेगा? ना, इनको बोल देते हैं ये आए थे उनका ये काम करना है, बोल देते हैं करेंगे। दूसरे रिश्तेदार भी आते होंगे? आते हैं, आते हैं। ग्राम प्रधान ज्यादा बुलाना भी ज्यादा हो गया होगा अभी हमारे यहाँ, हुआ कि नहीं ऐसा? हैं? विनोद कुमार बाबा कह रहे हैं दीदी टुडे अगेन वॉइस प्रॉब्लम। यहाँ बरसात हो रही है इसलिए वॉइस प्रॉब्लम आपको लग रही है बाबा जी। लंदन दूर है ना, लंदन दूर है हमारे यहाँ से, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा। वरुण बंसल कह रहे हैं मैडम को मेरा नमस्कार। हिसार से वरुण बंसल कह रहे हैं मैडम को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कभी कोई आपने काम कहा, मान लो आपको कहा साहब हमारा काम करा दो, तो कभी आक्रोश में आए क्या उसका काम कर दिया? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आक्रोश में आने से काम थोड़ा होता है। अरे वाह, शांति से काम होता है। तो हाँ करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? भगवान ने समय दिया है, काम तो करेंगे। कभी ऐसा नहीं लगा अभी सुबह आए दिन में चले गए, 2 घंटे घर में आए तो मिलने वाले आ गए? कुछ नहीं लगता। परिवार मेरा तो उल्टी का मन लग जाता है, मिलने वाले आते हैं तो अच्छा काम हो जाता है। किसी को चाय बना कर दो, किसी को खाना खिलाओ, अरे वाह, मन लग जाता है। खाली बैठे क्या करें? नहीं ऐसा नहीं लगता अभी हमारे साथ तो टाइम ही नहीं बताते, ना, सारा दिन उसमें लगे रहते हैं। कुछ नहीं, सब
रास्ते। अच्छा, कोई डिमांड दी है प्रहलाद जी से आपको? कोई डिमांड नहीं। कोई डिमांड नहीं। कोई राजनीतिक डिमांड, कोई शहर के लिए डिमांड, कोई परिवार के लिए डिमांड? डिमांड किस लिए करनी है? अभी मौका मिलता है तो जाते हैं, देव स्थान पर जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, चलो भी चलते हैं तो चलो जाके घूम के आ जाते हैं। तो घूम के कहाँ आ जाते हैं? वो तो सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं। काम में कहा हमारे को भी घुमाते ही है। घुमा देते हैं? और वैसे घुमा देते हैं जैसे? ना ना हाँ। देव स्थानों पे घूमते हैं। वैसे तो कभी नहीं घुमाया अभी तक नहीं घुमाया। अच्छा, कभी घूमने गए नहीं उधर? बस अब मौका मिला तो आपको है पहले से मेरे को शौक है घूमने का? हाँ, हम जाते थे हमेशा, हम्म। और नहीं तो हरिद्वार ही चले जाते थे। हरिद्वार घूमना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि जो ये देव स्थान में इतना आप घूम के आए हैं, वरुण बंसल कह रहे हैं कि आपको प्रहलाद की कौन सी हैबिट सबसे अच्छी लगती है? इस हाथ से पूछना। हैबिट ये है कि अपने साथ ले जाते हैं हमारे को, हम कहते हैं वो अच्छा। देव स्थानों पे जाते हैं तो यहाँ भर लेते हैं। ये हाँ भर लेते हैं, इसके अलावा तो कहीं कहते नहीं होंगे आप? इसके अलावा हम कुछ कहते नहीं है। हाँ, वो जाना कुछ हो ही नहीं हाँ। सकता। कोई डिमांड में पूछा था, कोई प्रहलादी से कोई डिमांड आपकी? कोई राजनीतिक डिमांड, कोई घर की डिमांड, कोई मिलने जुलने की डिमांड, कहीं जाने की डिमांड? कोई डिमांड नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बिना डिमांड के हो रहा है। सारा काम बिना डिमांड के हो रहा है। तो भगवान से तो इच्छा आपकी लालसा रही नहीं, आपने बता ही दिया। हाँ। दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप, क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि पेड़ पौधे लगाओ हम्म, और घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो। ठीक है। जितने दिन रहेंगे वो उतने उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करोगे उनके आशीर्वाद से आपको फल मिलेगा, आप उन्नति करोगे। माँ बाप की सेवा करो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, सेवा करो। पेड़ पौधे लगाओ। तो ये इतने सारे जो लोग लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, कभी इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया अभी आप भी पेड़ पौधे लगाओ, या उनको पता ही नहीं अभी तक कि आप पेड़ पौधे लगाते हैं? ना हमारी कॉलोनी में ना ऑनलाइन में हाँ। उनको पता है कि ये लगाएंगे पेड़ पौधे, अच्छा। वो लगा लेते हैं। कहीं शहर में लगाने का भी मौका नहीं मिला? शहर में बाइक हो जाना है, सरकार लगा देती है शहर में। तो कॉलोनी वाले नहीं लगाते? लगवाते हैं, फिर मैं मेरी इच्छा से लगाती हूँ, मुझे अच्छा, चाहिए पौधा। आप खुद अपने घर में भी खूब सारे लगा रखे होंगे? खूब 100 गमले हैं। 100 गमले हैं, हाँ, बाहर पेड़ भी लगा रखे हैं। हाँ, लगा और लेते देखभाल कौन करता है? हैं। कर लेती हूँ। आप खुद ही कर लेते हैं? और मैं इधर उधर जाती इसमें से बहुत कर लेती हूँ। मतलब आपको इतना टाइम मिल जाते हैं? अभी इतने सब मिलने वाले आते हैं, पेड़ पौधे हैं, दाना पानी है, पशु पक्षी है, टाइम सब डायरेक्ट, टाइम बंधा हुआ है पक्का, वो काम करना है तो करना ही है, कोई वो दिक्कत नहीं करती है। कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लगता नहीं कभी आपको खींच आई हो किसी बात पे, काय को खींच करनी है ना? जितने तक शरीर स्वस्थ रहता है खींच कुछ नहीं आती, सब बढ़िया जा रहा है। सब बढ़िया चलता है। चलिए, आप देख रहे थे इंदु रानी टॉक से हम लोग बात कर रहे थे, कुछ घर की बात की, कुछ राजनीति की और कुछ संदेश भी दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे फिर हम लोग किसी नए मेहमान के साथ आपसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ लीक से हटके बातें करने की, जिस प्रकार से आज हमने इंदु रानी मैडम से की। मैडम शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, समय देने के लिए और अच्छी बातें बताने के लिए। और दर्शकों का भी आभार और वंदन। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। आपको शुभकामनाएं, खूब आपकी मन इच्छा पूरी हो, स्वस्थ रहें। जय श्री एक मिनट, शिव प्रकाश तेलपुरिया कह रहे हैं, श्री प्रहलाद जी टाक समाज सेवा करते हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदु जी टाक पशु पक्षियों की सेवा करते हैं।